नमस्कार दोस्तों, बनारस स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। इसके अंतर्गत हम जानेंगे क्रिया की परिभाषा, धातु, धातु के रूप, क्रिया के भेद, आकर्मक क्रिया व साकर्मक क्रिया। आज हम ये जानेंगे कि क्रिया क्या होती है। सबसे पहले क्रिया का हमें ज्ञान कैसे होगा, तो जिन भी शब्दों से हमें ये पता चलता है कि कोई काम हो रहा है उसी को क्रिया कहते हैं। अब हम जानेंगे क्रिया की परिभाषा। क्रिया क्या होते हैं, तो जिन भी शब्दों से हमें किसी भी काम का होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। अब हम क्रिया की परिभाषा जानेंगे। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना अथवा किसी घटना के होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। जिन भी शब्दों के द्वारा हमें पता चलेगा कि कोई काम हो रहा है या कोई घटना घटी जा रही है, उन्हीं शब्दों को क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, हंसना, रोना इत्यादि शब्द क्रिया शब्द होते हैं। क्रिया अपने मूल रूप जो कि धातु है, और धातु संस्कृत का शब्द है। धातु में प्रत्यय जोड़कर बनती है। जितने भी शब्द हैं, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा पढ़, तो पढ़ में जब तक हम प्रत्यय शब्द ना नहीं जोड़ेंगे तब तक ये पूरा नहीं होगा। तो जब हम प्रत्यय शब्द ना जोड़ते हैं तो ये शब्द बन जाता है पढ़ना। ऐसे ही कुछ और भी शब्द जैसे हंसना, हंसने में जब हम प्रत्यय शब्द ना नहीं जोड़ेंगे तो ये पूरा नहीं हो पाएगा, ये केवल हंस रहता है। तो जब हम प्रत्यय शब्द ना जोड़ेंगे तो ये हंसना बन जाता है। ऐसे ही सो में जब हम प्रत्यय शब्द ना जोड़ेंगे तो वो सोना बनता है। हम जानेंगे धातु। धातु क्या होते हैं। क्रिया का मूल शब्द धातु होता है। जो भी क्रिया का मूल शब्द होगा वो धातु कहलाएगा। यह संस्कृत भाषा से लिया गया है। या फिर क्रिया के मूल अंशों को धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना, जब हम पढ़ना को तोड़ेंगे तो हमारा आएगा पढ़ प्लस ना। इसमें पढ़ धातु है और ना प्रत्यय। अब हम जैसे कि इसमें लिखा ही है संस्कृत भाषा से धातु हमारा लिया गया है, तो जब पढ़ धातु है तो इसका संस्कृत शब्द है पढ़ का पठ। इसलिए जब हम इसमें ना प्रत्यय जोड़ेंगे, जब पढ़ में हम ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा पढ़ना। धातु के रूप। धातु के रूप 5 होते हैं। सामान्य धातु, नाम धातु, व्युत्पन्न धातु, सम्मिश्र धातु, अनुकरणात्मक धातु। तो हमारा जो पहला धातु का रूप है वो है सामान्य धातु। सामान्य धातु मूल धातु में ना प्रत्यय लगाकर बनाए गए रूप सामान्य धातु कहलाते हैं। जिन भी शब्दों में हम ना प्रत्यय लगा देंगे वो हमारे सामान्य धातु कहलाएंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था पढ़ना, तो इसमें हमने पढ़ में ही ना प्रत्यय लगाया था जिससे वो पढ़ना बन गया था। इसी तरह से हंसना, जितने भी हमारे ना प्रत्यय वाले शब्द होंगे वो सब सामान्य धातु में आएंगे। धातु का दूसरा रूप होता है व्युत्पन्न धातु। व्युत्पन्न धातु, जो धातु सामान्य धातु में प्रत्यय लगाकर अथवा अन्य किसी प्रकार बनाई जाती है उसे व्युत्पन्न धातु कहते हैं। व्युत्पन्न धातु बनाने के लिए हमें सामान्य धातु की आवश्यकता होगी। सामान्य धातु के द्वारा ही हम व्युत्पन्न धातु बना सकते हैं। जैसे अगर हमारे सामान्य धातु पीना है, तो जब हम व्युत्पन्न धातु बनाएंगे या व्युत्पन्न धातु में इसे कन्वर्ट करेंगे तो पीना का हमारा हो जाएगा पिलवाना या फिर पिलाना। ऐसे ही जब हम सामान्य धातु लेंगे देना, तो देना हमारा बदल जाएगा दिलवाना या फिर दिलाना। इत्यादि शब्दों को हम इसी तरह से सामान्य धातु से व्युत्पन्न धातु में बदल सकते हैं। धातु का तीसरा रूप है नाम धातु। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातु व्युत्पन्न होती है उन्हें नाम धातु कहते हैं। तो जितने भी हमारे संज्ञा सर्वनाम में नाम हो गए, विशेषण विशेषताएं हो गई, उनमें जब हम प्रत्यय लगाते हैं तो जो धातु व्युत्पन्न होती हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं। प्राय नाम धातुओं में हम आप प्रत्यय लगाते हैं। अधिकतर हम आप प्रत्यय लगाते हैं नाम धातुओं में। जैसे संज्ञा का उदाहरण लेते हैं एक हम,
हाथ। तो जब हम हाथ में प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा हथियाना। ऐसे ही हमारा सर्वनाम में उदाहरण हो गया आप। तो इसको जब हम प्रत्यय लगा के जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा अपनाना। विशेषण का एक उदाहरण लेते हैं। विशेषण में हम ले सकते हैं लालच। तो जब हम इसमें प्रत्यय लगाएंगे तो इसका हो जाएगा ललचाना। जितने भी हमारे इस तरीके के नाम वाले जो धातुएं होंगी और उनमें जब हम प्रत्यय लगा देंगे तो वो नाम धातुओं के अंतर्गत आती है। धातु का चौथा रूप है सम्मिश्र धातु। संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण, शब्दों के पश्चात करना या होना क्रियापद लगाकर बनने वाले धातु रूप को सम्मिश्र धातु कहते हैं। यानी कि संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण, इन सब के बाद करना या होना क्रियापद लगाकर हम सम्मिश्र धातु बनाते हैं। जैसे करना धातु से हम निम्न क्रियाएं बना सकते हैं, जैसे नाम करना, हत्या करना। होना से भी हम निम्न क्रियाएं बना सकते हैं, जैसे नाम होना, हत्या होना इत्यादि। खाना, मार खाना, हवा खाना। जाना से भाग जाना, पी जाना इत्यादि। धातु का पांचवा रूप है अनुकरणात्मक धातु। ध्वनियों के अनुकरण पर बनाई जाने वाली धातुएं अनुकरणात्मक धातु कहलाती हैं। जितनी भी धातुएं ध्वनियों का अनुकरण करती हैं उन्हें अनुकरणात्मक धातु कहते हैं। जैसे खट खट खटखटाना, झन झन झंझनाना, टन टन टनटनाना। नमस्कार दोस्तों, बनारस स्कूल में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम क्रिया के बारे में जान ही चुके हैं। आज हम उसके आगे का जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वृत्ति या फिर क्रियार्थ। वृत्ति का तात्पर्य होता है मन स्थिति व मूड। जो भी हमें मन की स्थिति का बोध कराते हैं वो वृत्ति कहलाते हैं। क्रिया का जो रूप बोलने वाले या लिखने वाले की मन की स्थिति का बोध कराते हैं वृत्ति कहलाते हैं। जैसे आज्ञार्थ, संकेत, संदेह, अनुरोध, निश्चय इत्यादि मुख्य वृत्तियां हैं। अब हम इनके बारे में जानेंगे। अब हम जानेंगे आज्ञार्थ के बारे में। क्रिया के जिस रूप से आज्ञा, आदेश, उपदेश आदि मन स्थितियों या मन की स्थितियों का बोध होता है उसे आज्ञार्थ कहते हैं या कहलाता है। जैसे सदा धर्म का पालन करना चाहिए, तो ये एक उपदेश है। मेरा सामान लेकर आओ, तो ये एक आदेश है। इच्छार्थ, क्रिया का जो रूप लेखक या वक्ता यानी कि जो बोलने वाला हो उसकी इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि मन स्थितियों या मन की स्थितियों का बोध कराए उसे इच्छार्थ कहते हैं। जैसे सुखी रहो, आप सदा स्वस्थ रहो। निश्चयार्थ, क्रिया का वह रूप जो कार्य होने की निश्चितता का बोध कराता है उसे निश्चयार्थ कहते हैं। जैसे राम चित्र बना रहा है, मैं कविता लिख रही हूँ। संभावनार्थ, क्रिया का वह रूप जिससे अनुमान, संभावना आदि का बोध हो संभावनार्थ कहलाता है। जैसे माधव शायद नृत्य कर रहा होगा, तो इसमें संभावना हो रही है कि शायद माधव नृत्य कर रहा हो। संदेहार्थ, क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूरे होने में संदेह या अनिश्चय हो संदेहार्थ कहलाता है। जैसे प्रशांत घर पहुंच गया होगा। संकेतार्थ, जब एक क्रिया दूसरी क्रिया के होने का कारण बनकर प्रस्तुत होती है अथवा की जाती है वह संकेतार्थ कहलाता है। इसमें दो क्रियाएं आती हैं और पहली क्रिया दूसरी क्रिया के होने का कारण बनती है। जैसे महेंद्र यदि छुट्टी लेने का प्रयास करता तो अवश्य सफल होता। प्रश्नार्थ, क्रिया के जिस रूप से हृदय में जिज्ञासा की स्थिति प्रश्न रूप में उत्पन्न हो प्रश्नार्थ होती है। जैसे अब क्या करें। आज का हमारा क्रिया टॉपिक यहीं खत्म होता है। मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।